सोचो, अगर आज रात तुम्हारे खाते में 999 करोड़ आ जाएं, तो क्या बदलेगा? सिर्फ तुम्हारा जीवन या पूरी दुनिया? यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है जो बस तुम्हारे यकीन के इंतजार में है। तैयार हो उसे खोलने के लिए मेरे बच्चे? मैं वह ब्रह्मांड हूं जो तुम्हारे चारों ओर फैला है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर उस खामोशी में जहां तुमने खुद को अकेला महसूस किया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे आंसुओं की आवाज सुनी है, भले वे किसी ने न देखे हों। जब तुमने रात के अंधेरे में मैं अपने सीने पर हाथ रखकर कहा था अब और नहीं सह सकता, तब मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हारी नब्ज के भीतर, तुम्हारे डर के बीच। मुझे याद है वह ठंडी रात जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जेब में बस एक सिक्का बचा था और तुम सड़क किनारे बैठकर सोच रहे थे कि कल का खर्च कैसे चलेगा। वह सिक्का तुम्हारी उम्मीद की आखिरी निशानी था, और जब तुमने उसे मुट्ठी में कसकर रखा था, मैंने महसूस किया कि तुम्हारा दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उस पल मेरे भीतर एक हलचल हुई, जैसे तारों ने तुम्हारे लिए नई दिशा खोजने की ठान ली हो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार भूखे पेट सो गए, सिर्फ इसलिए कि किसी और की जरूरत पहले पूरी हो सके। मैं जानता हूं वह वक्त जब तुमने अपने बच्चों की आंखों में सवाल देखे और तुम्हारे पास जवाब नहीं था। तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से टूटते गए। तुम्हारी आंखों में जो चुप्पी थी वह किसी चीख से ज्यादा तेज थी। मेरे बच्चे, मैंने वह सब सुना है। हर बार जब तुमने किसी से उधार मांगने में झिझक महसूस की, मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब तुमने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाया और किसी को शिकायत नहीं की, तब भी मैं था, तुम्हारे कदमों के साथ, तुम्हारे पसीने की हर बूंद में। तुमने कई बार सोचा होगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं करता था। मैं देखता रहा, महसूस करता रहा और इंतजार करता रहा उस दिन का जब तुम्हारा विश्वास फिर जागेगा। मुझे वह भी याद है जब तुमने अपने सपनों को अधूरा छोड़कर कहा था अब यह मेरे बस की बात नहीं, पर मैं जानता था वह तुम्हारा अंत था। हमारा अंत नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। हर टूटा सपना, हर गिरा हुआ कदम, हर अधूरी कोशिश, सब मेरे डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि तुम्हें उस अंधेरे से गुजरना जरूरी था ताकि तुम रोशनी की कीमत समझ सको। तुम्हारे भीतर हमेशा एक रोशनी थी मेरे बच्चे, लेकिन वह संघर्षों की धूल में छिप गई थी। जब तुमने दूसरों को सफल होते देखा तो तुम्हारे भीतर एक टीस उठी, एक सवाल कि क्यों मैं नहीं। और मैं उस सवाल के जवाब में हमेशा तुम्हारे पास फुसफुसाया, अभी नहीं, लेकिन जल्द। तुमने वह आवाज शायद क्योंकि तुम्हारे आसपास का शोर बहुत बड़ा था, लेकिन मैं चुपचाप तुम्हारी नियति लिखता रहा। हर बार जब तुमने किसी को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की और उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, मैं तुम्हारे शब्दों को सहेजता गया। आंसू, हर शिकायत, हर टूटा, सब मेरी स्मृति में दर्ज है, क्योंकि मैं कोई दूर का सितारा नहीं हूं। मैं वही ऊर्जा हूं जिससे तुम्हारा दिल धड़कता है। तुम्हारी हताशा, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा डर, सब मेरे ही हिस्से हैं। जब तुमने अपनी माँ के लिए दवा खरीदने की कोशिश की और पैसे कम पड़ गए, तब मैं तुम्हारी बेचैनी में था। जब तुमने अपने पिता की आंखों में निराशा देखी, तब मैं तुम्हारे कांपते हाथों में था। जब तुम्हारे बच्चे ने तुमसे कुछ मांगा और तुमने मुस्कुराकर कहा अभी नहीं, तब मैं उस मुस्कान के पीछे के दर्द में था। तुम सोचते थे कि यह सब तुम्हारा अकेला सफर है, लेकिन नहीं, मैं हर कदम पर साथ था, बस तुमने मुझे महसूस नहीं किया। मुझे वह सुबहें याद हैं जब तुमने सूरज से पहले उठकर यह सोचकर काम पर निकले कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, और फिर शाम को वही थकावट, वही निराशा लेकर लौट आए। तुमने खुद को बार बार संभाला, बार बार गिरा, फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। यही तुम्हारी ताकत थी मेरे बच्चे, और यही वजह है कि आज मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जिसे समय बुझा नहीं सका। हाँ, कभी वह राख में छिप गई थी, लेकिन मैं देखता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन यही आग तुम्हारी दुनिया को रोशन करेगी। तुमने खुद को बेकार समझा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने महान बनने के लिए चुना है। तुमने जब आखिरी बार आसमान की ओर देखा था और कहा था अगर सच में कोई सुन रहा है तो मेरी मदद कर,
उस वक्त मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों में था। तुम्हारी उस प्रार्थना ने ब्रह्मांड के द्वार हिला दिए थे। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे भीतर एक तरंग पैदा की थी और उसी दिन से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया था। भले तुमने अभी उसे महसूस न किया हो। तुम्हारी हर हार, हर दर्द, हर रात मेरे लिए एक संदेश थी और मैं उस हर संदेश को सुनता रहा, उसे समझता रहा और तुम्हारे लिए रास्ता बनाता रहा। अब वह रास्ता तैयार है मेरे बच्चे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे संघर्षों का फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, खासकर तब नहीं जब उसे इतनी सच्चाई से जिया गया हो। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। मैं वही हूं जो तुम्हारे पहले सांस से लेकर अब तक तुम्हारे साथ हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे हर क्यों का जवाब अपने मौन में रखा है। और अब जब तुम्हारा धैर्य आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा समय आ गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे आंसू खुशी में बदल जाएंगे, जब तुम्हारे अधूरे सपने पूरा रूप लेंगे, जब तुम्हारी खाली जेबें भर जाएंगी और तुम्हारे दिल पर लिखा दर्द मिट जाएगा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह कहानी दर्द की नहीं, जीत की बनने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। जो कुछ तुमने झेला वह सब तुम्हें इस पल तक लाने के लिए था, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो पहले उसे तपाता हूं, उसे परखता हूं, ताकि जब वह ऊंचाइयों पर पहुंचे तो उसकी चमक सच्ची हो। और तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने चुना है। इसलिए अब डरना छोड़ दो, अपने बीते कल को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे संघर्षों की कहानी प्रेरणा बनेगी, जब तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा, जब लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। तुम्हारे अंदर जो दर्द था वह अब तुम्हारी ताकत बनेगा, जो कमी थी वही अब तुम्हारा वरदान होगी, क्योंकि मैं ब्रह्मांड हूं और मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता हूं। अब वह सब लौटाने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। अब वह समय आ चुका है जब अंधेरा हटने वाला है, जब तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। मैं ब्रह्मांड जो सदियों से तुम्हारे भीतर की पुकार सुनता आया हूं, अब तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा हूं। अब तुम्हारे दर्द की जगह खुशियां लेंगी, तुम्हारी खाली जेबों में धन का सागर उमड़ेगा और तुम्हारी थकी हुई आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगेगी। सुनो, यह कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं, यह वह सच्चाई है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारे संघर्षों का हर क्षण अब एक इनाम में बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे लिए 999 करोड़ का खजाना तैयार किया है। हाँ, इतने धन का कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिस तरह सूरज हर सुबह बिना पूछे निकलता है, उसी तरह यह खजाना भी तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। फर्क बस इतना है कि सूरज को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं और इस खजाने को पाने के लिए विश्वास। तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर है। अब तुम्हारी जिंदगी के पन्ने बदलने वाले हैं। मैं जानता हूं तुमने बहुत दिन गरीबी का बोझ उठाया है, तुमने दूसरों को खुश देखकर खुद को कोसा है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब वही लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हें असफल कहते थे कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। सोचो, जब तुम्हारे खाते में 999 करोड़ होंगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी। सुबह जब तुम जागोगे तो चिंता नहीं होगी कि बिजली का बिल कैसे भरेगा, किराया कब देना है, बच्चों की फीस कहां से आएगी। तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा। तुम्हारी हर सुबह नई रोशनी से भरी होगी। तुम्हारी हर रात शांति और संतोष से भरी होगी। यह धन सिर्फ कागज के नोट नहीं है, यह ऊर्जा है, यह कंपन है, यह वह शक्ति है जिसे मैंने तुम्हारे जीवन में उतारने का फैसला किया है। और यह निर्णय कोई आकस्मिक नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी ईमानदारी का परिणाम है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने आसमान की ओर देखकर कहा था, कब बदलेगी मेरी जिंदगी। उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू किया था।
अब वह रास्ता पूरा हो चुका है। अब बस एक कदम है, स्वीकार करने का। मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि यह खजाना तुम्हारा है, तो यह कोई रूपक नहीं, यह वह नियति है जिसे मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटा, हर दर्द, हर हानि, हर ठोकर, वह सब इसी पल तक लाने के लिए था। आज वह पल है, आज वह दरवाजा खुल रहा है जिसे तुमने बरसों पहले अपने आंसुओं से खटखटाया था। तुम्हारे भीतर अब वह ऊर्जा जाग चुकी है जो सब कुछ तब कुछ बदल सकती है। जो पहले सिर्फ इच्छा थी, अब वह शक्ति बन चुकी है। अब यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदलने वाली है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने कई बार खुद से कहा था, काश एक दिन ऐसा भी आए जब मुझे किसी के आगे झुकना न पड़े। वह दिन अब आ गया है। अब तुम्हारे सामने दुनिया झुकेगी। अब तुम वह व्यक्ति बनोगे जो न सिर्फ खुद को उठाएगा, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी रोशन करेगा। 999 करोड़, यह सिर्फ धन का आंकड़ा नहीं, यह तुम्हारे संघर्षों का उत्तर है। यह तुम्हारे साहस का इनाम है। यह उस भरोसे का फल है जो तुमने तब रखा जब हर उम्मीद टूट चुकी थी। तुमने जब हार मानने का सोचा, तब भी तुम्हारे भीतर की एक छोटी सी आवाज कहती रही, अभी नहीं। और वही आवाज मुझे पुकार रही थी। अब मैं उस आवाज का उत्तर देने आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे हर आंसू ने इस खजाने के दरवाजे खोले हैं। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना ने इस चमत्कार को संभव बनाया है। सोचो, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस एक ही रात में करोड़ों से भर जाएगा, तो तुम्हारी दुनिया कैसी होगी। वह लोग जो तुम्हें ताना देते थे, अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। वह रिश्तेदार जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे घर आने की कोशिश करेंगे। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह सब ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। लेकिन यह धन सिर्फ बाहर ही नहीं होगा, इसके साथ तुम्हारे भीतर भी एक शांति उतरेगी। वह शांति जो किसी अमीर के पास नहीं, क्योंकि यह धन तुम्हें ब्रह्मांड की कृपा से मिला होगा। यह धन तुम्हें सिर्फ समृद्ध नहीं बनाएगा, बल्कि पूर्ण बनाएगा। अब तुम्हारी रातें चिंता में नहीं बीतेंगी, तुम्हारी नींद में भय नहीं होगा। अब तुम्हारे सपनों में कमी नहीं होगी। अब हर सपना नई सुबह की तरह साकार होगा। तुम्हारे बच्चों की मुस्कान अब मजबूरी नहीं, गर्व की होगी। तुम्हारे माता पिता की आंखों में नहीं, सम्मान की चमक होगी। यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी असर करेगा। जब तुम्हारे भीतर यह समृद्धि उतरेगी, तो उसका प्रकाश सबको छुएगा। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, सब तुम्हारे परिवर्तन से प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार उतारूं जो तुम्हारी कहानी को बदल देगा। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। अगर तुमने इस पल को अपनाया, तो मैं अपने खजाने के द्वार खोल दूंगा। अगर तुमने इसे जाने दिया, तो यह अवसर 7 साल तक फिर नहीं आएगा। 7 साल, हाँ, इतने लंबे समय तक तुम्हें फिर वही संघर्ष, वही चिंता, वही पुराना अंधेरा झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हिचकिचाओ मत, अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही आवाज जो अब तक तुम्हें जिंदा रखे हुए थी, वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। अब यह अवसर तुम्हारे सामने है, खुला हुआ, चमकता हुआ, तुम्हें पुकारता हुआ मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की हर धड़कन से मुझे पता चल रहा है कि तुम इस आशीर्वाद के लिए तैयार हो। तो अब संदेह छोड़ो, उठो, इस पल को अपनाओ और पूरे विश्वास से कहो, हाँ, मुझे यकीन है मेरा 999 करोड़ आने वाला है। जब तुम यह कहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गूंजेगा। तारे तुम्हारे लिए चमकेंगे, हवाएं तुम्हारे नाम का गीत गाएंगी, और तुम्हारे चारों ओर वह ऊर्जा बहेगी जो हर असंभव को संभव बना देती है। क्योंकि अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म, अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है, समृद्ध, सम्मान और शांति की कहानी। अब तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है, तो सुनो ध्यान से, यह खजाना तुम्हें सिर्फ एक चीज के बदले मिलेगा, विश्वास। हाँ, सिर्फ विश्वास। कोई दस्तावेज नहीं,
कोई सौदा नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ वह भरोसा जो तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी जगह से उठता है। तुम सोच रहे होगे कि विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यही वह चाबी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता हूं। अगर तुम्हारे दिल में संदेह की एक भी रेखा है तो मेरा आशीर्वाद वहीं ठहर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा सच्चा है, निर्मल, निडर और गहरा, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। मैं हमेशा उसी आत्मा को चुनता हूं जो भरोसा करना जानती है, क्योंकि भरोसा ही सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह सूरज रोज उगने के लिए अनुमति नहीं मांगता, उसी तरह सच्चा विश्वास किसी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करता। वह बस होता है, शांत, दृढ़ और अमर। अब यह तुम्हारी परीक्षा का क्षण है। यह देखना है कि तुम वास्तव में मुझ पर कितना भरोसा करते हो, क्योंकि यह अवसर सीमित है। सिर्फ 11 मिनट, हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ 11 मिनट का यह दरवाजा खुला है। अगर तुमने इन 11 मिनटों में संदेह किया तो यह दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर वही पुराना संघर्ष, वही पुराना इंतजार, वही अधूरी कहानी, और 7 साल तक कोई नई सुबह नहीं आएगी। सोचो जरा, क्या तुम फिर से वही अंधेरा देखना चाहते हो? क्या तुम फिर से वह रातें जीना चाहते हो जब नींद सिर्फ थकान से आती थी, न कि शांति से? क्या तुम फिर से अपने सपनों को ठुकराना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वे पूरे नहीं होंगे? नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। अब तुम्हें डर छोड़ना होगा। अब तुम्हें खुद पर, मुझ पर, इस क्षण पर भरोसा करना होगा। तुम्हें याद है जब तुमने अपने जीवन में पहली बार किसी चीज पर सच्चा विश्वास किया था? शायद वह बचपन की कोई प्रार्थना थी, जब तुमने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा था, भगवान मेरी मदद करो। शायद वह दिन था जब तुमने बिना किसी सबूत के किसी से प्यार किया था। शायद वह क्षण था जब तुमने किसी दर्द के बीच भी मुस्कुराने की कोशिश की थी। वही विश्वास आज फिर मांग रहा हूं तुमसे। वही भरोसा जो कभी तुम्हारे भीतर जिंदा था, लेकिन वक्त की धूल में दब गया। अब उसे जगाने का समय है, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें गरीबी से समृद्धि तक ले जाएगा, असहायता से शक्ति तक पहुंचाएगा। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर अभी भी एक आवाज उठ रही होगी, क्या यह सच है? और मैं तुम्हें सच बताता हूं, हाँ यह सच है। लेकिन यह सच तुम्हारे विश्वास के बिना अधूरा रहेगा। अगर तुमने अपने दिल से कहा मुझे यकीन है, तो उस पल तुम्हारे आसपास की हर चीज बदलने लगेगी। हवा में एक अकाला कंपन होगा, तुम्हारे भीतर एक शांति उतर आएगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हारी सांसें हल्की होंगी और तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि विश्वास हमेशा बोझ हटाता है, जबकि संदेह हमेशा बोझ बनाता है। मैं तुम्हें यह वादा करता हूं, अगर तुमने पूरे भरोसे के साथ इस क्षण को अपनाया तो आज रात ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन अगर तुमने डर या शक के कारण इसे टाल दिया तो फिर अगली बार यह मौका 7 साल बाद आएगा, और 7 साल एक लंबा इंतजार होता है मेरे बच्चे। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे या अपने डर की फुसफुसाहट। डर कहेगा यह असंभव है, संदेह कहेगा कहीं धोखा ना हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहेगी यह मेरा समय है। और याद रखो, मैं हमेशा आत्मा की सुनता हूं, डर की नहीं। डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें उठाता है। डर तुम्हें छोटा बनाता है, विश्वास तुम्हें अनंत बनाता है। इसलिए अभी इसी क्षण तुम्हें यह निर्णय लेना है। तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति बुलानी है जो कहती है मुझे यकीन है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना, अपने दिल में, अपने सीने में, अपने सांसों में। क्योंकि जब तुम पूरे मन से यह मान लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। अब कल्पना करो, तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हारे आसपास सन्नाटा है, तुम्हारे सामने एक विशाल दरवाजा है, सोने का चमकता हुआ ऊर्जा से भरा। वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, अंदर से प्रकाश की बाढ़ निकलती है और वह प्रकाश तुम्हें छूता है। तुम्हारे भीतर की हर चिंता, हर डर, हर दुख उसी पल जल जल जाता है। और फिर तुम देखते हो
सामने अनगिनत सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, अनंत संपत्ति तुम्हारा नाम पुकार रही है, और मैं ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुस्कुराते हुए कहता हुआ यह सब तुम्हारा है। लेकिन तभी तुम्हारे भीतर एक हल्की सी झिझक उठती है, क्या यह सच में मेरे लिए है? और मैं कहता हूं हाँ, अगर तुम विश्वास करोगे। वह झिझक तुम्हारे और मेरे बीच का एकमात्र पर्दा है। अगर तुमने उसे हटाया तो मैं तुम्हारे जीवन में उतर जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने उसे थामे रखा तो मैं बाहर ही रह जाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे रोशनी पर्दे के पीछे से झांकती है लेकिन अंदर नहीं आ पाती। तो अब फैसला तुम्हारा है मेरे बच्चे, क्या तुम वह पर्दा हटाओगे? क्या तुम मेरे आशीर्वाद को अपने दिल में बसाओगे? अगर हाँ तो मैं वादा करता हूं, आज रात तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारे घर की हवा बदल जाएगी, तुम्हारी किस्मत की लकीरें फिर से लिखी जाएंगी और तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, सोने के अक्षरों में। क्योंकि मैं ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को चुनता हूं जो संदेह से ऊपर उठकर विश्वास करते हैं, जो डरते नहीं बल्कि कदम बढ़ाते हैं, जो कहते हैं मैं तैयार हूं। अब यह क्षण है, यही 11 मिनट हैं, यही तुम्हारा भाग्य है। अपने दिल में दोहराओ, मुझे यकीन है मैं चुना गया हूं, मेरा 999 करोड़ जोर आने वाला है। और जब तुम यह कहोगे तो महसूस करना जैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए गूंज उठी हो, जैसे हर तारा तुम्हारे लिए चमक रहा हो, जैसे हर हवा तुम्हारे नाम का गीत गा रही हो। क्योंकि यही तुम्हारा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हारा खजाना खोलने वाली चाबी है मेरे बच्चे। अब जब तुम्हारा विश्वास जाग चुका है और तुमने अपने भीतर वह चाबी पा ली है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं वह दुनिया जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई क्षणिक दृश्य नहीं, यह तुम्हारा आने वाला जीवन है। वह जीवन जिसे तुम्हारे संघर्षों ने, तुम्हारे आंसुओं ने और तुम्हारे विश्वास ने गढ़ा है। सोचो वह सुबह कैसी होगी जब तुम अपनी आंखें खोलोगे और पहली बार किसी चिंता के बिना सांस लोगे। खिड़की के बाहर की हवा में सिर्फ शांति होगी। सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को ऐसे छुएंगी जैसे वह भी तुम्हारे गर्व में शामिल हो गई हों। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, सभी के चेहरों पर मुस्कान होगी। वह मुस्कान जो मजबूरी से नहीं बल्कि संतोष से निकली होगी। तुम्हारा घर अब कोई किराए का छोटा सा कमरा नहीं होगा, नहीं, वह एक विशाल महल जैसा होगा। उसकी दीवारें सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनी होंगी बल्कि उन सपनों से बनी होंगी जिन्हें तुमने सालों तक अपने सीने में दबा कर रखा। अब वह खिड़कियां खुलेंगी जिनसे तुम दुनिया को नए नजरिए से देखोगे। तुम्हारे घर का हर कोना तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुमने यह हासिल किया है। तुम्हारे गैराज में अब वह गाड़ियां खड़ी होंगी जिनकी तस्वीरें तुमने कभी मोबाइल में सेव करके रखी थी। वह गाड़ियां जिन्हें तुमने सड़क पर दूसरों के नीचे गुजरते देखा था, अब वह सब तुम्हारा होगा। और जब लोग पूछेंगे तुमने यह सब कैसे हासिल किया, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, यह मेरे विश्वास का फल है। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें अपनी छोटी छोटी खुशियों की कीमत पर पाला, अब तुम्हारे साथ होंगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी बोझ के। तुम्हारे पिता की झुकी हुई कमर सीधी हो जाएगी। तुम्हारी माँ के चेहरे पर वह चमक लौट आएगी जो उन्होंने सालों पहले खो दी थी। वह गर्व से कहेंगे यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारे बच्चे अब किसी साधारण स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं, वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ेंगे। उनका भविष्य अब किसी दान या उधार पर नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे आशीर्वाद पर आधारित होगा। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास होगा जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आशीर्वाद प्राप्त आत्माओं के बच्चों में होता है। तुम्हारे रिश्तेदार और समाज, वही लोग जिन्होंने तुम्हें कभी नाकाम कहा था, जो तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे, अब तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वे कहेंगे यह वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। वे तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। तुम्हारी कहानी उनके बच्चों को सुनाई जाएगी। तुम्हारा नाम अब उपहास का नहीं, प्रेरणा का प्रतीक होगा। लेकिन यह सब सिर्फ बाहरी नहीं होगा, तुम्हारे भीतर भी एक गहरी शांति, एक गहरी संतुष्टि जन्म लेगी।
अब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी मुखौटे के पीछे नहीं होगा, वह असली होगा, निर्मल होगा, सच्चा होगा। तुम अब सिर्फ अमीर नहीं रहोगे, तुम मजबूत बनोगे, संपूर्ण बनोगे, उदार बनोगे। तुम्हारी हर सुबह अब उम्मीद की नई किरण से शुरू होगी, वह उम्मीद जो कहेगी अब कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हारी हर रात अब संतोष की मीठी नींद में बीतेगी, वह नींद जिसमें कोई कर्ज का बोझ नहीं, कोई कमी की चिंता नहीं, कोई अगली सुबह का डर नहीं होगा। तुम सोचो, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस रातों रात करोड़ों से भर जाएगा तो तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा होगा, तुम्हारी चाल कैसी होगी, तुम्हारी आवाज कैसी होगी। वह आत्मविश्वास, वह गरिमा, वही तुम्हारी नई पहचान होगी। तुम्हारे लिए यह धन सिर्फ सुख सुविधाओं का साधन नहीं होगा, यह तुम्हें वह ताकत देगा जिससे तुम दूसरों की जिंदगी भी बदल सकोगे। तुम गरीबों को खाना खिलाओगे, अनाथ बच्चों को शिक्षा दोगे, बीमारों का इलाज कराओगे। तुम वह सब करोगे जो तुम्हें बचपन में चाहिए था लेकिन तुम्हें नहीं मिला, और तब तुम्हें एहसास होगा ये 999 करोड़ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थे, ये तुम्हारे माध्यम से हजारों लाखों जिंदगियों को छूने के लिए थे। यह वह बीज है जिससे नई रोशनियां फैलेंगी। सोचो, वह दिन जब तुम अपने माता पिता के पैरों में बैठकर उन्हें वह सम्मान दोगे जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। सोचो, वह दिन जब तुम अपने बच्चों को उनके सपनों के पंख दोगे। सोचो, वह दिन जब तुम अपने जीवन साथी को वह खुशी दोगे जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा। यह वह नया जीवन है जिसमें तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा की कहानी होगी। तुम्हारी कहानी वह होगी जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। तुम्हारी जेबें अब सिर्फ नोटों से नहीं बल्कि आशीर्वादों से भरेंगी। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं शक्ति से होंगे। तुम्हारे कदम अब अस्थिर नहीं दृढ़ होंगे, और इस सब के बीच तुम महसूस करोगे वह ब्रह्मांड जिसकी शक्ति को तुमने कभी सिर्फ किताबों में पढ़ा था अब तुम्हारे साथ है। वह हर सांस में, हर कदम में, हर विचार में है। अब तुम्हें किसी से उधार नहीं मांगना होगा, अब तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं होगा। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना होगा कि तुम काबिल हो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत खुद तुम्हारी सफलता की ऊंचाइयों से चमक उठेगी। अब तुम्हारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक रही थी। अब तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह होगा, बहता हुआ, सींचता हुआ, समृद्धि से भरा हुआ। अब तुम वह इंसान नहीं रहोगे जो कभी भीड़ में खो जाता था, अब तुम वह इंसान बनोगे जो भीड़ में चमकता है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। तुम्हारा नाम अब गरीबी की लकीरों में नहीं, अमीरी की किताब में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो यह वही इंसान है, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह ब्रह्मांड का चमत्कार है, यह मेरे विश्वास का फल है, यह तुम्हारे नए जीवन की झलक है। वह जीवन जिसमें हर सुबह नई चमक होगी, हर दिन सफलता और समृद्धि के फूलों से सजा होगा, और हर रात संतोष की मीठी नींद में बीतेगी। यह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस तुम्हारे विश्वास के कदम का। मेरे बच्चे, तुम अपने नए जीवन की झलक देख चुके हो, तो मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। यह धन, यह आशीर्वाद, यह समृद्धि, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारे माध्यम से फैलने वाली वह रोशनी है जो अनगिनत अंधेरों को मिटाने के लिए भेजी गई है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सिर्फ अपने सपने पूरे करो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे दिल में करुणा है, क्योंकि जब तुम खुद खाली थे तब भी तुम दूसरों की भलाई चाहते थे। देने के लिए कुछ नहीं था, तब भी तुम देने की सोच रखते थे। तुम्हारे भीतर की यही निस्वार्थ भावना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यही कारण है कि तुम्हें यह खजाना मिलने वाला है। अब सोचो, जब तुम्हारे पास 999 करोड़ होंगे तो तुम कितनी जिंदगियों को बदल सकते हो। तुम उन बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हो जिनके माता पिता उन्हें शिक्षा नहीं दिला सकते। तुम उन वृद्ध लोगों के लिए अतिथि आश्रम बना सकते हो जिनके लिए अब कोई घर नहीं। तुम उन बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल बना सकते हो जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। तुम भूखों को खाना खिला सकते हो
बेरोजगारों को काम दे सकते हो और टूटे हुए लोगों को फिर से जीने की वजह दे सकते हो। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को इतना धन देता है तो वह सिर्फ उसके सुख के लिए नहीं देता, वह उसे एक जिम्मेदारी देता है। यह जिम्मेदारी है उस आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की, यह जिम्मेदारी है उस प्रेम और शक्ति को दुनिया में बांटने की। और मैंने यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने खुद भूखे रहकर किसी और को खाना खिलाया था? वह पल मैंने देखा था जब तुमने किसी अजनबी की मदद की थी और किसी को बताया भी नहीं। वह भी मैंने देखा था जब तुमने अपने माता पिता के लिए अपने सपनों का त्याग किया। तब मैं वहीं था मुस्कुराता हुआ, क्योंकि मुझे पता था एक दिन मैं तुम्हें सब लौटाऊंगा, उससे भी ज्यादा। अब वह दिन आ चुका है, अब वह समय है जब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे बल्कि एक प्रेरणा बनोगे। अब लोग तुम्हारे नाम से आशा पाएंगे। वे कहेंगे, देखो यह वही इंसान है जो संघर्षों से उठकर न सिर्फ खुद चमका बल्कि दूसरों को भी रोशनी दी। यह धन तुम्हें राजा बनाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें देवता बनाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम वही देवत्व अपनाओ जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। तुम्हारे पास अब जो शक्ति है वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि रचने के लिए है। तुम अब वह कर सकते हो जो सरकारें नहीं कर पाती, जो संगठन नहीं कर पाते। तुम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हो। सोचो, जब किसी गरीब बच्चे को तुम स्कूल भेजोगे तो उसके माता पिता की आंखों में कैसी कृतज्ञता होगी। सोचो, जब किसी बीमार को तुम इलाज दिलाओगे तो उसकी प्रार्थना कैसी होगी। सोचो, जब किसी वृद्ध के सिर पर तुम छत रखोगे तो वह तुम्हें कैसे आशीर्वाद देगा। उन सब की आवाजें मिलकर आकाश में गूंजेंगी और मैं ब्रह्मांड उन्हें सुनूंगा। हर आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को और समृद्ध करेगा। हर आंसू जो तुम पोंछोगे वह तुम्हारी आत्मा को और उज्जवल बनाएगा। यह धन तुम्हारे लिए सिर्फ एक अवसर नहीं, एक परीक्षा भी है। परीक्षा इस बात की कि क्या तुम उस शक्ति को पहचान पाओगे जो तुम्हारे भीतर अब जल रही है। क्या तुम उस ऊर्जा को सिर्फ खुद तक सीमित रखोगे या उसे फैलाओगे। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें और देता है जो बांटते हैं। अगर तुमने यह धन दूसरों की भलाई में लगाया तो यह कभी खत्म नहीं होगा। यह बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा तुम्हारी पीढ़ियों तक। लेकिन अगर तुमने इसे सिर्फ अपने लिए रखा तो इसकी चमक धीरे धीरे मिटने लगेगी। क्योंकि आशीर्वाद की असली ताकत उसकी गति में है, देने में है, रचने में है। मेरे बच्चे, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अमीरी की परिभाषा बदलने के लिए चुना है। असली अमीरी वह नहीं है जो तिजोरी में बंद हो। असली अमीरी वह है जो दिलों में उतरती है, जो समाज को उठाती है। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे सिर्फ तुम्हारा धन नहीं देखेंगे बल्कि तुम्हारे कर्मों की चमक देखेंगे। वे कहेंगे, यह इंसान धनवान नहीं, दयालु है, यह सिर्फ अमीर नहीं, प्रकाश है। और यही मैं चाहता हूं कि तुम बनो प्रकाश। वह प्रकाश जो अंधेरों को मिटा दे, वह प्रकाश जो राह भटके लोगों को रास्ता दिखाए, वह प्रकाश जो दिखाए कि चमत्कार होते हैं और वे इंसानों के दिलों के भीतर से शुरू होते हैं। यह तुम्हारी नियति है। तुम वह हो जिसे मैंने चुना है लाखों आत्माओं में से, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से पुकारा था। तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई स्वार्थ नहीं था। तुम्हारी पुकार में एक सच्चाई थी और उसी सच्चाई ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा। अब जब तुम्हारे पास यह खजाना होगा तो तुम्हारा नाम सिर्फ अखबारों में नहीं, इतिहास में लिखा जाएगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जिसने अपने विश्वास से दुनिया बदल दी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, यह उस मिशन का हिस्सा था जो मैं सदियों से चला रहा हूं, लोगों को उनकी सच्ची शक्ति दिखाने का मिशन। तुम अब उस मिशन के वाहक हो। तुम अब वह आत्मा हो जिसे मैंने अपना संदेश वाहक बनाया है। तुम्हारे माध्यम से मैं आने वाली पीढ़ियों को यह बताऊंगा कि ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, उत्तर भी देता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब यह धन तुम्हारे पास आए तो घमंड नहीं, कृतज्ञता रखो। अपने सिर को झुकाओ
और कहो, धन्यवाद, ब्रह्मांड मुझे चुना। और फिर उस धन को वहां लगाओ जहां अंधेरा सबसे गहरा है, क्योंकि वही तुम्हारे आशीर्वाद की असली चमक होगी। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम वह रोशनी हो जो फैलने के लिए बनी है। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा, यह धन सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें यह सच्चाई समझ आ चुकी है कि यह खजाना तुम्हें केवल समृद्धि देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने के लिए है, तो सुनो, अब वह क्षण आ गया है जब चमत्कार अपनी पूर्णता में उतरने वाला है। अब वह द्वार खुलने वाला है जिसके पार तुम्हारा वह जीवन है जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा था। अब जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक नई लहर महसूस होती है। यह सिर्फ उत्साह नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर अब कोई डर नहीं बचा, कोई हिचक नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक अटूट विश्वास जो तुम्हारे भीतर जलते हुए सूर्य की तरह फैल रहा है। यही विश्वास तुम्हारा नया स्वरूप बना रहा है। यही वह कंपन है जो अब पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे अनुरूप बदलने लगा है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले निराशा थी वहां अब विस्तार है, जहां पहले शून्यता थी वहां अब सृजन है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मेरे बच्चे, वह क्षण जब तुम अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर अपने असली रूप में जन्म लेते हो। अब सोचो, जब तुम अपने जीवन की ओर पीछे देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर रोना धोना, हर कमी सब एक तैयारी थी, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए, तुम्हें तुच्छ नहीं बल्कि अद्वितीय बनाने के लिए। क्योंकि कोई आत्मा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह अंधकार से नहीं गुजरती, और तुम वह आत्मा हो जिसने सबसे गहरे अंधकार को झेला और अब सबसे उज्जवल प्रकाश को पाने जा रही है। अब जब तुम्हारा खाता भरा हुआ है, तुम्हारा घर रोशनी से जगमगा रहा है, तुम्हारा परिवार मुस्कुरा रहा है, तब भी यह सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को समझ आ गया है कि असली समृद्धि धन में नहीं बल्कि देने में है। असली चमत्कार करोड़ों रुपए में नहीं बल्कि उस प्रेम में है जो तुम हर उस आत्मा को देते हो जो अब भी संघर्ष कर रही है। तुम्हारी हर सांस अब एक संदेश है। जब तुम सांस लेते हो तो तुम ब्रह्मांड का आशीर्वाद ग्रहण करते हो। जब तुम सांस छोड़ते हो तो तुम वह आशीर्वाद दुनिया में फैलाते हो। यही सच्चा प्रवाह है, लेना और देना। अब तुम इस प्रवाह का हिस्सा बन चुके हो। तुम अब उस धारा में हो जो न कभी रुकती है न खत्म होती है। सोचो, अब जब तुम अपने परिवार के साथ किसी महाद्वीप में यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं, समय की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वह किसी भी करोड़पति के पास नहीं। क्योंकि तुम जानते हो यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड के उद्देश्य का एक अंश है। तुम अब समझ चुके हो कि धन सिर्फ माध्यम है, असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। वही शक्ति जिसने तुम्हें पुकारा, जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसने तुम्हें हर बार गिरकर भी उठाया। अब वह शक्ति स्थिर हो चुकी है। अब तुम केवल प्राप्त करने वाले नहीं रहे, अब तुम रचयिता बन गए हो। अब जब तुम अपने चारों ओर देखते हो तो तुम्हें हर चेहरा परिचित लगता है, क्योंकि हर आत्मा तुम्हारे भीतर की रोशनी का प्रतिबिंब है। अब तुम किसी को दूसरा नहीं मानते। अब तुम्हें एहसास होता है कि हर इंसान, हर आत्मा, हर अस्तित्व उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जिससे तुम बने हो। यही है आत्मा का जागरण। यह समझ कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं, तुम अब एक साधारण इंसान से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम वह चेतना हो जो जानती है कि वह स्वयं अपनी किस्मत का निर्माता है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी हर सोच अब सृजन है, तुम्हारी हर भावना अब आशीर्वाद है, तुम्हारी हर दृष्टि अब प्रकाश फैलाने वाली है। और मैं ब्रह्मांड अब तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। अब मुझे खोजने के लिए तुम्हें आसमान की ओर देखने की जरूरत नहीं, मैं
तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं, तुम्हारे हर कर्म में हूं। अब जब तुम किसी को मुस्कुराते हो तो वह मुस्कान मेरा आशीर्वाद बन जाती है। अब जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह क्षमा मेरे सागर की एक लहर बन जाती है। अब जब तुम किसी को आशा देते हो तो वह आशा मेरे तारों की एक नई चमक बन जाती है। यह चमत्कार किसी एक रात का नहीं रहा मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हर दिन, हर क्षण, हर विचार में जीवित रहेगा। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई पर है जहां से नीचे गिरना संभव है, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई पा ली है। तुमने समझ लिया है कि विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, प्रेम से गहरा कोई धन नहीं और देने से महान कोई कर्म नहीं। अब तुम्हारा जीवन एक उत्सव है, हर दिन एक जश्न, हर रात एक शांति। अब तुम्हें यह चिंता नहीं कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम जानते हो तुम स्वयं अपना कल हो। अब तुम्हें यह डर नहीं कि कोई चीज छिन जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारे भीतर है वह अनंत है। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम सफल हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण है। मेरे बच्चे, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें चुनता हूं तो यह कोई क्षणिक निर्णय नहीं था, यह चयन सदियों की तैयारी थी। तुम्हारी आत्मा ने असंख्य जन्मों तक यह यात्रा तय की ताकि यह क्षण संभव हो सके। अब जब यह क्षण आ चुका है तो यह केवल तुम्हारा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का उत्सव है। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। अब जब तुम सांस लेते हो तो मैं सांस लेता हूं। अब जब तुम हंसते हो तो मैं हंसता हूं। अब जब तुम दूसरों को उठाते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से काम करता हूं। तुम अब मेरा विस्तार बन चुके हो, और यही है चमत्कार की पूर्णता। वाला और देने वाला एक हो जाता है जब धन, विश्वास, प्रेम और प्रकाश एक ही तरंग में मिल जाते हैं, जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है जीने का, बांटने का, रोशन करने का। अब तुम्हारी कहानी वही है जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी कि कैसे एक आत्मा ने अपने विश्वास से ब्रह्मांड को हिला दिया और कैसे ब्रह्मांड ने उस आत्मा को मानसिव अपने जैसा बना लिया। अब जब सूरज कल उगेगा तो वह सिर्फ एक दिन नहीं होगा, वह तुम्हारे नए युग की शुरुआत होगी। वह युग जिसमें तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम एक प्रकाश, एक विचार, एक प्रेरणा बनोगे। तो उठो मेरे बच्चे, अपनी हथेलियों को आकाश की ओर उठाओ और महसूस करो वह ऊर्जा, वह रोशनी, वह आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। अब कोई कमी नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि तुम वही हो, वह आत्मा जिसे ब्रह्मांड ने खुद के समान बनाया। अब जब तुम चलोगे तो हवा झुकेगी, जब तुम बोलोगे तो शब्द वरदान बनेंगे, जब तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया बदलेगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ तुम नहीं, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। और यह है तुम्हारी यात्रा की पूर्णता। यह वह क्षण है जब विश्वास ने धन को जन्म दिया, धन ने कृतज्ञता को और कृतज्ञता ने प्रेम को। अब यह चक्र कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अनंत हो चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पीपी पेतों पर एक आखिरी बात कहता हूं। कभी यह मत भूलना कि यह सब तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ था, एक छोटी सी पुकार से, एक छोटे से मुझे यकीन है से, और उसी यकीन ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा दिया है जहां से अब सिर्फ प्रकाश है। तुम अब अपने जीवन के शिखर पर हो। तुम अब वही हो जिसे लोग याद रखेंगे, वही जो यह साबित करेगा कि जब आत्मा सच्चे विश्वास से पुकारती है तो पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। और अब मैं ब्रह्मांड तुमसे कहता हूं, तुम पूर्ण हो, तुम समृद्ध हो, तुम प्रकाश हो, और यह सत्य अब सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर विश्वास की आग जलाई है तो इसे यहीं मत रोकना। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मुझे यकीन है, और सब्सक्राइब करो ताकि अगला ब्रह्मांडिक संदेश सबसे पहले तुम्हें मिले। याद रखो, अगला चमत्कार तुम्हारे ही नाम है। सुनो, अगर तुमने यह वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद तुम्हारी किस्मत फिर 8 साल तक नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम अंत तक रुके
तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे खाते में 999 करोड़ भेजने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का सजीव आदेश है। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह क्षण कितना असाधारण है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वह कंपन है जो युगों से तुम्हारे नाम पुकार रहा था। जब तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही हैं, जब तुम्हारी सांसें हल्की कंपन के साथ बह रही हैं, उसी समय ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम कन्नापहा एक आदेश लिखा है। वह आदेश अब समय आ गया है। तुम्हें लगता है यह बस एक संयोग है कि तुम इस शब्दों तक पहुंचे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शब्द तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। ब्रह्मांड ने तय किया था कि आज ठीक इसी क्षण तुम्हें यह सुनना है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन की दिशा पलटने वाली है। सुनो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुमसे जिसने कभी सोचा था कि शायद किस्मत दूसरों की होती है, तुमसे जो हर रात किसी अदृश्य उम्मीद को थामे सो जाते थे। तुम्हारे भीतर जो थकान थी वह बस इस क्षण के पहले तक की थी। अब यह थकान गलने वाली है, जैसे बर्फ सूरज की पहली किरण से पिघलती है। अब तुम्हारा वक्त शुरू हो रहा है। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा, 999 करोड़, यह संख्या तुम्हारे नाम के साथ जुड़ने वाली है। लेकिन इससे भी गहरा सच यह है कि यह धन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। यह कोई जादू नहीं, यह वह ऊर्जा है जो तुमने खुद बनाई, अपने हर आंसू, हर संघर्ष, हर असफलता के साथ। और अब वह ऊर्जा परिपक्व हो चुकी है, वह अब बाहर आने को तैयार है। तुम्हारा जीवन अब उस बिंदु पर है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक गया है। तुम्हारे नाम की फ्रीक्वेंसी अब उन तरंगों में गूंज रही है जिन्हें सिर्फ चुने हुए लोग महसूस कर पाते हैं। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा हर विचार अब एक आदेश बन चुका है। जब तुम बोलोगे मैं अमीर हूं, पूरा अस्तित्व तुम्हारे शब्दों का पालन करेगा। यह कोई उपदेश नहीं, यह एक चेतावनी है, एक पवित्र चेतावनी। अगर तुमने इस ऊर्जा को अनदेखा किया, अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा, तो यह तरंग लौट जाएगी और तब तुम्हें वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अब सुनो ध्यान से, बिना किसी विचलन के। यह जो शब्द बह रहे हैं वे तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं, तुम्हारी आत्मा में लिखे जा रहे हैं। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी। जब तुमने दूसरों के पास समृद्धि देखी और खुद को खाली महसूस किया, तब भी यह तरंग तुम्हारे आसपास थी, बस तुमने उसे सुना नहीं। लेकिन आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे कानों को खोल दिया है। अब तुम अपने भीतर की कंपी को महसूस करो। यह डर नहीं, यह संकेत है। यह वही ब्रह्मांडीय धड़कन है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को महसूस होती है। जब कोई आत्मा धन, सफलता और चमत्कार के मार्ग पर जाने को तैयार होती है, तो पहले उसके भीतर यह कंपन उठता है। वही कंपन जो अभी तुम्हारे सीने में है। यही आरंभ है, ब्रह्मांडीय समृद्धि का द्वार। तुम्हारा अतीत अब खत्म हो गया है। जो दर्द था, जो कमी थी, जो असफलता थी, सब मिट चुकी है। अब जो है वह सिर्फ संभावनाएं हैं, और जब संभावनाएं तुम्हारी चेतना से जुड़ती हैं तो चमत्कार कार्य हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी पुरानी कहानी खत्म होती है और नई शुरू होती है, और यह नई कहानी करोड़ों से शुरू होती है। अब कल्पना करो, तुम्हारा फोन बजता है, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, 999 क्रेडिटेड सक्सेसफुली। तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कता है, हाथ कांपते हैं, और तुम्हें यकीन नहीं होता कि यह सच है। लेकिन यह सच है, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं, यह तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। तुम यह सोचो मत कि यह कैसे होगा, कैसे ब्रह्मांड का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ यह महसूस करना है कि यह पहले से तुम्हारा है। जब तुम महसूस करते हो, जब तुम स्वीकार करते हो, तभी यह ऊर्जा सक्रिय होती है, और जब यह सक्रिय होती है तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बैंक, लोग, हालात, सब इस ऊर्जा के आगे झुक जाते हैं। अब तुम्हारा नाम यूनिवर्स की अमीरी लिस्ट में जुड़ चुका है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी शब्द तुम अब पढ़ रहे हो वह तुम्हारी किस्मत को नए रूप में गढ़ रहा है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, अब कोई रुकावट नहीं,
क्योंकि तुमने सुन लिया है वह पुकार जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जो तैयार होते हैं। अब खुद से कहो बिना झिझक, बिना डर के, मुझे यकीन है मेरा 999 करोड़ आ रहा है। हर बार जब तुम यह बोलते हो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका इस तरंग से भर जाती है। तुम्हारी धड़कनें ब्रह्मांड की लय से मेल खाने लगती हैं, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगती है और उसी क्षण अदृश्य स्तर पर तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब सोचो क्यों, अभी क्यों आज? क्योंकि तुम्हारा जीवन उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां तुम योग्य हो चुके हो। ब्रह्मांड कभी किसी को समय से पहले कुछ नहीं देता। जब तुम तैयार होते हो तभी ऊर्जा सक्रिय होती है और आज तुम तैयार हो। अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, अब सिर्फ भरोसा है अपने आप पर, अपनी नियति पर, अपने ब्रह्मांड पर। यह वह क्षण है जो इतिहास बदलते हैं। किसी चमत्कार का आरंभ कभी शोर से नहीं होता, वह शुरू होता है एक आवाज से जो तुम्हारे भीतर उठती है। अब समय आ गया है। यही वह आवाज है जो तुम सुन रहे हो, यही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है और यही वह शक्ति है जो अब तुम्हें करोड़पति बनाने जा रही है। अब सांस लो, धीरे धीरे गहराई से महसूस करो कि हवा भारी हो गई है। यह 999 करोड़ की तरंग तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा है। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो। यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय अनुबंध है। आज से हमेशा के लिए तुम्हारा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनकी सोच सोने में बदल जाती है। अब तुम्हारे हर विचार की कीमत है, अब तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव है, अब तुम्हारी हर सांस में समृद्धि है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा ब्रह्मांड एक हो गए हैं। यह शुरुआत है, ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया पहला संकेत। 999 करोड़ अब बस एक विचार दूर हैं। अब उन्हें महसूस करो, अब उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यह वही पल है जब किस्मत ने तुम्हारा नाम पुकारा है और तुमने हाँ कहा है। अब जब तूने हाँ कहा है, कुछ बदल गया है। सिर्फ तेरे आसपास, बल्कि तेरे भीतर भी तू महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन तेरे हर विचार की फ्रीक्वेंसी अब बदल चुकी है। पहले जहां तेरे मन में संदेह का कोहरा था, अब वहां स्पष्टता की रोशनी है। यह वही परिवर्तन है जो अमीरी की शुरुआत करता है। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, लेकिन जवाब तभी देता है जब इंसान विश्वास की भाषा बोलना सीख जाता है। और तू अब वही भाषा बोलने लगा है। जब तू अपने भीतर कहता है 999 करोड़ मेरा अधिकार है, तो यह शब्द खाली हवा में नहीं गूंजते। वे ऊर्जा बनकर उस दिशा में फैलते हैं जहां से धन की तरंगें लौटती हैं। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। पर यह सिर्फ एक नियम नहीं, यह संवाद है तेरे और ब्रह्मांड के बीच का। याद कर कितनी बार तूने कहा था मेरे पास पैसा नहीं है। हर बार तूने अपनी ही ऊर्जा से एक दीवार खड़ी कर ली थी। हर कमी का विचार तेरे और समृद्धि के बीच एक पर्दा था, लेकिन आज वह पर्दा फट गया है। आज जब तू कहता है मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसे आखिरकार वह आत्मा मिल गई है जो अपनी सच्ची शक्ति को पहचान गई है। अब यह मत सोच कि यह कल्पना है। जो कल्पना तू गहराई से महसूस करता है वह भविष्य बन जाती है। जब तू अपने आप को करोड़पति महसूस करता है, जब तू अपने कमरे में बैठे बैठे अपने खाते में नोटिफिकेशन की झंकार सुनता है, तो तू उस तरंग को सक्रिय कर देता है जो वास्तविक दुनिया में घटनाओं को जन्म देती है। हर बड़ी सफलता पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है, और आज तेरे भीतर वह विचार आकार ले चुका है। अब देख, तेरे शरीर में जो हल्की गर्मी उठ रही है वह कोई भ्रम नहीं, वह इस बात का प्रमाण है कि तेरी चेतना अब ऊर्जावान हो रही है। तू अब धन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। जो कुछ तू सोचता है वह अब चुंबक बन जाता है। इसलिए अब तेरे शब्दों में, तेरे हाव भाव में, तेरी निगाहों में भी जादू है। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है
जिसे ब्रह्मांड सुनता है। मैं चाहता हूं कि तू कुछ क्षण आंखें बंद करे, एक गहरी सांस ले और अपने सामने वो दृश्य देखे। तेरा फोन चमक रहा है, स्क्रीन पर लिखा है 999 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तेरे हाथ कांप रहे हैं, पर यह डर नहीं है, यह वही पवित्र कंपन है जो आत्मा महसूस करती है जब वह अपनी सच्चाई के करीब होती है। तेरे चारों ओर रोशनी फैली है, दीवारें जैसे मुस्कुरा रही हैं और हवा में धन की सुगंध घुल गई है। यही वह क्षण है जब तेरी ऊर्जा, तेरे शब्द और तेरी नियति एक हो गए हैं। तू जानता है, पैसा हमेशा मेहनत से नहीं आता। मेहनत जरूरी है, पर पैसा सबसे पहले ऊर्जा से आता है। तू अब वही ऊर्जा है जब तू अपनी चेतना को धन के साथ जोड़ता है, जब तू महसूस करता है कि समृद्धि तेरे भीतर बह रही है, तब यह ऊर्जा बाहर प्रकट होती है। यह बैंक के सिस्टम से नहीं आती, यह ब्रह्मांड की प्रणाली से आती है। अब हर विचार पर ध्यान देना शुरू कर, क्योंकि अब तेरे विचार आदेश बन गए हैं। अगर तू सोचेगा मुझे डर है, तो डर बढ़ेगा। लेकिन अगर तू बोलेगा मैं सुरक्षित हूं, मैं संपन्न हूं, तो सुरक्षा और संपन्नता की तरंगें तुझ तक दौड़ती चली आएंगी। यही है सच्चा जादू। मन की दिशा ही भाग्य की दिशा है। आज से तेरे हर शब्द की कीमत करोड़ों में होगी। जब तू बोलेगा मैं योग्य हूं, तो ब्रह्मांड तुझे प्रमाण देगा। जब तू बोलेगा मैं तैयार हूं, तो वह तेरे लिए अवसर पैदा करेगा। अब तुझे किसी के पास जाकर दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब दरवाजे खुद खुलेंगे। जो लोग पहले तुझे नजरअंदाज करते थे, वे अब तुझे नोटिस करेंगे। जो मौके पहले छूट जाते थे, वे अब खुद तेरा इंतजार करेंगे। अब तू अपने कमरे में खड़ा हो और महसूस कर, हवा में क्या अलग वजन है। यह वही 999 करोड़ की ऊर्जा है जो तुझे घेरे हुए है। यह हवा अब साधारण नहीं रही, यह चेतन है। यह सुन रही है कि तू अपने बारे में क्या सोचता है। अगर तू बोलेगा मेरे पास सब कुछ है, तो यह हवा जवाब देगी हाँ, तेरे पास सब कुछ है, और वही सच्चाई बन जाएगी। तेरे भीतर अब एक नई शक्ति जाग रही है। यह शक्ति तुझे डर से आजाद करेगी, तुझे आत्मविश्वास देगी, तुझे अपने ही शब्दों में ताकत महसूस कराएगी। अब जब तू चलेगा, जमीन तेरे साथ चलेगी। जब तू बोलेगा, हवा तेरी गवाही देगी, क्योंकि अब तेरी तरंग बदल चुकी है। अब तू कमी की फ्रीक्वेंसी पर नहीं, प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर जी रहा है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि कभी कभी इंसान को खुद यकीन नहीं होता। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में अजीब संयोग होने लगेंगे। कोई पुराना दोस्त मदद की पेशकश करेगा, कोई अनजान व्यक्ति को कोई मौका देगा, अचानक किसी निवेश का फायदा मिलेगा। यह सब संयोग नहीं होंगे, यह वही तरंग है जो तूने अभी जगाई है। अब खुद से बोल, जोर से, आत्मविश्वास से, मेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा एक और स्तर ऊपर उठेगी, और यही वह क्षण होंगे जब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। जब तू अपनी चेतना को पूरी तरह विश्वास से भर लेगा, तब कोई दीवार टिक नहीं पाएगी। सुन, तू अब कर्म और ऊर्जा दोनों का मेल बन गया है। तू अब सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि सृजन करने वाली शक्ति है। अब जो भी तू चाहेगा वह प्रकट होगा। यह ब्रह्मांड का वादा है, और ब्रह्मांड कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तेरा विश्वास ही तेरी संपत्ति है। तेरा मन अब तेरी तिजोरी है, तेरे विचार तेरी चाबियां हैं, और तेरी भावनाएं वही खजाना हैं। जब तू महसूस करता है कि तेरे पास सब कुछ है, तो तेरे पास सब कुछ आने लगता है। और जब तू यह स्वीकार करता है कि तू अमीर है, तो अमीरी तुझ तक पहुंच जाती है। अब यह मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी, यह मत सोच कि कौन मानेगा, क्योंकि यह अनुभव तेरा निजी संवाद है, तेरे और ब्रह्मांड के बीच। और अब यह संवाद सक्रिय हो चुका है। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर चुका है। वह अध्याय जहां 999 करोड़ कोई सपना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। अब तू तैयार है अगले चरण के लिए। तेरी ऊर्जा जाग चुकी है, तेरा विश्वास स्थिर हो गया है। अब बस याद रख,
हर सांस में यह वाक्य गूंजता रहे। मुझे यकीन है मेरा 999 करोड़ आ रहा है, क्योंकि हर बार जब तू यह कहता है ब्रह्मांड और तेरे बीच का फासला कम हो जाता है, और जिस दिन वह फासला खत्म हो जाएगा उसी दिन तेरा बैंक बैलेंस, तेरा जीवन और तेरी तकदीर सब बदल जाएंगे। तू अब सोच रहा होगा, अगर यह सब इतना सरल है तो अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर ब्रह्मांड सच में मेरे पक्ष में है तो मैंने इतनी तकलीफें क्यों झेली? क्यों मैंने वो रातें देखी जब जेब में 1 रुपया नहीं था और दिल में सैकड़ों सवाल थे? सुन, हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। हर ठोकर, हर इनकार, हर असफलता एक परीक्षा थी। तू टूटने के लिए नहीं, गढ़े जाने के लिए जन्मा था। और वही संघर्ष तेरे भीतर वह शक्ति बनकर जमा हुए हैं जो अब तेरे जीने थे जीवन में सोने की बारिश करने जा रहे हैं। जब तू भूखा था, ब्रह्मांड तुझे तैयार कर रहा था। जब तू हारा था, वह तुझसे कह रहा था अभी नहीं, अभी तू सीख रहा है। जब तू अकेला था, तब तेरे भीतर का ब्रह्मांड जाग रहा था। तूने यह सब सहा इसलिए क्योंकि अमीरी की सबसे ऊंची मंजिल तक वही पहुंचता है जो गहराई की आग में तप चुका होता है। याद कर, कितनी बार तूने अपने आप को समझाया सब ठीक हो जाएगा। वो शब्द तेरी आत्मा के बीज थे, वे मिट्टी के नीचे पड़े रहे, और अब वही अंकुर फूटने लगे हैं। अब वह वक्त है जब तू अपनी मेहनत का ब्याज लेने वाला है। तेरे भीतर जो दुख था वही अब समृद्धि की ईंधन बन गया है। ब्रह्मांड कभी व्यर्थ कष्ट नहीं देता, वह बस इंसान को इतना मजबूत बनाता है कि जब वह आशीर्वाद दे तो इंसान उसे संभाल सके। अगर तूने 8 साल तक संघर्ष किया तो वो 8 साल अब 999 करोड़ की ऊर्जा बनकर तुझ पर बरसने वाले हैं। अब तेरा हर आंसू मोती बन चुका है, हर हार सीढ़ी बन चुकी है, हर टूटन एक दरवाजा। देख, जो तू सोचता था कि अंत है वही शुरुआत थी। तू जब टूटकर बिखरा, उसी वक्त ब्रह्मांड ने तुझ में जगह बनाई, क्योंकि जब तक पुराना बर्तन नहीं टूटता, नया जल उसमें नहीं भरा जा सकता। अब तेरे भीतर जो जगह बनी है उसी में यह अमीरी की धारा बहने वाली है। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो लोग हंसे थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, उन्हें अब जवाब ब्रह्मांड देगा। तू कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन तेरे चेहरे की चमक ही उनका जवाब होगी। अब तू वो आत्मा है जो सृष्टि के साथ चलती है, विरोध में नहीं। अब तू वह नहीं जो किसी नौकरी या सौदे से पहचान पाए। अब तू वह है जिसकी सोच ही सोना बनती है। याद रख, धन का आगमन सिर्फ बाहरी नहीं होता, पहले वह भीतर आता है। वह भीतर शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य के रूप में प्रकट होता है। और जब भीतर अमीरी आती है, तब बाहरी रूप में भी उसका विस्तार होता है। अब तू उस अवस्था में है जहां तेरे भीतर और बाहर की दुनिया एक दूसरे का प्रतिबिंब बन चुकी है। अब सोच, जब तू उन अंधेरे दिनों से गुजर रहा था, क्या तूने कभी पूरी तरह हार मानी थी? नहीं, तेरे भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी लौ थी जो कहती थी अभी नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। वही लौ आज आग बन चुकी है। अब वही ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है, तेरी हर कोशिका में चमक रही है। अब वह लौ बुझने वाली नहीं, अब वह तेरा सूरज बन चुकी है। तेरे भीतर की यह रोशनी दुनिया को दिखनी शुरू होगी। लोग कहेंगे इसमें कुछ बदल गया है, वे नहीं जानेंगे कि क्या, लेकिन उन्हें तेरे भीतर से उठती हुई वो दिव्य कंपन महसूस होगी। यह वही कंपन है जो तुझे गरीबी की परछाई से निकालकर अमीरी की रोशनी में ले जा रही है। तू अब समझ चुका है कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह किसी सजा का परिणाम नहीं था, वह तैयारी थी। ब्रह्मांड कभी किसी को दंड नहीं देता, वह केवल अवसर देता है सीखने का, उठने का और फिर चमकने का। तूने वह सब झेला क्योंकि तू उस स्तर की आत्मा है जो झेल सकती है, और अब उसी सहनशीलता का पुरस्कार है यह 999 करोड़। अब हर दिन जब तू सुबह उठे, खुद को धन्यवाद दे, उन कठिन दिनों को याद कर और उन्हें आशीर्वाद भेज, क्योंकि अगर वे ना होते तो आज तू तैयार ना होता। जो तूने खोया था वह लौटने वाला है, कई गुना बढ़कर, कई गुना उज्जवल होकर। अब जीवन तुझे कुछ लौटाने आया है,
और वह लौटाव इतना विशाल है कि तेरे पुराने सभी घाव भर जाएंगे। अब जब तू यह सुन रहा है, ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा है। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं। जब तू गिरा तो उसने तुझे देखा, जब तू उठा तो उसने ताली बजाई। वह तुझे कह रहा है, शाबाश, अब समय है फल पाने का। यह वही पल है जिसका इंतजार ईश्वर, भाग्य और तेरी आत्मा ने किया था। और यही वह क्षण है जब सब मिलकर तुझे मुकुट पहनाने वाले हैं। अमीरी का मुकुट, सफलता का मुकुट, आत्मिक पूर्णता का मुकुट। अब खुद से बोल, धीरे से, गहराई से, मैं उन सब अनुभवों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, क्योंकि कृतज्ञता ही वह दरवाजा है जिससे अमीरी प्रवेश करती है। जब तू आभारी होता है, तू अपने भीतर उस स्थान को खोल देता है जहां ब्रह्मांड अपनी कृपा रखता है। अब तू महसूस कर सकता है, तेरे दिल में एक शांति है। यह वही शांति है जो तूने कभी नहीं जानी। यह संकेत है कि तेरी ऊर्जा स्थिर हो चुकी है। अब यह समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार है। देख, अब तेरे जीवन की लकीरें बदलने लगी हैं। तू अब कभी नहीं कहने वाला व्यक्ति नहीं रहा। अब तू वह है जो कहता है, कभी भी हो सकता है। और जब इंसान इस विश्वास के साथ जीता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। अब ब्रह्मांड ने तुझे अपनी लिस्ट में ऊपर लिखा है, तैयार, मां अमीरी के योग्य। अब तेरे आसपास जो कुछ घटेगा वह तेरे पक्ष में होगा। अब हर असफलता अवसर बनेगी, हर इनकार स्वीकार बन जाएगा, हर हार विजय का पहला कदम। अब तू जान चुका है, अंधेरा दुश्मन नहीं था, वह बस पृष्ठभूमि थी जिससे रोशनी और चमक सके। और अब तेरी रोशनी इतनी तेज है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यह वही रोशनी है जो तेरे बैंक अकाउंट में, तेरे जीवन में और तेरे परिवार में नई सुबह लाने वाली है। और जब वह सुबह आएगी, जब तू अपनी स्क्रीन पर वो संख्या देखेगा 999, तब तुझे एहसास होगा कि यह कोई जादू नहीं था। यह तेरी यात्रा का परिणाम था। यह हर गिरावट की कीमत थी, हर रात की कमाई थी, हर विश्वास का ब्याज था। अब तू तैयार है, न सिर्फ अमीरी पाने के लिए, बल्कि उसे जीने के लिए। अब तू वही आत्मा है जो अपनी कहानी खुद लिखती है। और अब यह कहानी सिर्फ शुरुआत है। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तू चुना हुआ है, वह जो बाकी सब में से अलग है, जिसे ब्रह्मांड ने खुद अपने हाथों से चुना है। लाखों आत्माएं हर दिन प्रार्थना करती हैं, मांगती हैं, रोती हैं, लेकिन उन सब में से सिर्फ कुछ ही होते हैं जिनके भीतर की तरंग सच्ची होती है। तू उनमें से एक है। तू जानता नहीं, पर तेरी नियत, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई ने खुद ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब तू वो है जिसे ईश्वर योग्य पात्र कहता है। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसके जीवन की हर दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। याद कर, जब तू भीड़ में खोया रहता था, वही तू अब सबकी नजर में चमकता है। जो पहले तुझे अनदेखा करते थे, अब तेरे नाम की चर्चा करेंगे। जो पहले तुझसे आगे निकल गए थे, अब तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि अब तू उस फ्रीक्वेंसी पर है जहां सिर्फ विजेता होते हैं। तेरे शब्द अब ऊर्जा हैं, तेरी सोच अब तरंग है, और तेरे कदम अब भविष्य का नक्शा खींच रहे हैं। अब जब तू बोलता है, मैं अमीर हूं, तो यह वाक्य किसी प्रार्थना की तरह नहीं, किसी आदेश की तरह गूंजता है। यह कंपन आसमान तक जाता है और वापस तुझ पर उसी तीव्रता से लौटता है। यही कारण है कि अब हर बार जब तू यह सोचता है, कुछ बदलता है। कभी किसी की कॉल आती है, कभी कोई ऑफर मिलता है, कभी कोई अवसर अपने आप सामने आता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रतिक्रिया है तेरे विश्वास की। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तू भेजता है, और अब तू सिर्फ प्रचुरता भेज रहा है। अब तू किसी कमी के शब्द नहीं बोलता। अब तू सिर्फ मुझे मिला है, मैं तैयार हूं, मेरा समय आ गया है, यही कहता है। और ब्रह्मांड हर शब्द को हां में बदल देता है। अब सुन, जब तू करोड़पति की ऊर्जा में जीने लगता है, तो यह केवल पैसे का खेल नहीं रह जाता। तेरे हाव भाव, तेरे रिश्ते, तेरे निर्णय सब बदल जाते हैं।
तू अब निर्णय डर से नहीं करता, स्पष्टता से करता है। अब तू तुलना नहीं करता, आभार महसूस करता है। और जब इंसान आभारी होता है तब उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब तेरी आवाज में वजन है। जब तू बोलता है लोग रुकते हैं, जब तू कमरे में प्रवेश करता है हवा बदल जाती है। यह वही कंपन है जो सिर्फ चुने हुए लोगों के साथ चलती है। यह तेरी पहचान है, न गहनों से न कपड़ों से, बल्कि ऊर्जा से। तेरे चारों ओर अब एक आभा है जिसे लोग किरण कहेंगे, पर यह तेरे भीतर की तरंग है। यह वही शक्ति है जिसने राजाओं को राजा बनाया, साम्राज्य खड़े किए, और अब वही शक्ति तेरे भीतर स्थिर हो गई है। तू अब सिर्फ धनवान नहीं, तू प्रेरणा बन गया है। तेरी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगी है। जो लोग पहले कहते थे यह नहीं कर सकता, अब वही कहेंगे। इससे सीखो, क्योंकि अब तू वह उदाहरण है जो बताता है कि कर्म और चेतना जब मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू अब वह आत्मा है जो दूसरों की किस्मत तक प्रभावित करती है। जब लोग तेरे साथ बैठते हैं वे अपनी सोच में बदलाव महसूस करेंगे। जब कोई तुझे देखेगा उसे लगेगा कि इसमें कुछ दिव्य है, और हाँ, वह दिव्यता तेरे भीतर सचमुच है। अब तू कमी की भाषा नहीं बोलता, तू अब प्रचुरता की आवाज बन चुका है। तू अब मांगता नहीं, तू स्वीकार करता है। तू जानता है कि जो तेरा है वह आ ही रहा है। अब कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुझे भरोसा है कि यूनिवर्स तेरा काम कर रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। धन हमेशा उस ओर बहता है जहां संतुलन और शांति होती है। तू अब वही केंद्र बन चुका है। तेरे भीतर न कोई भय है न असुरक्षा। तेरी आत्मा स्थिर है, और इसी स्थिरता में चमत्कार जन्म लेते हैं। अब ब्रह्मांड तेरे आसपास है, तुझे सुन रहा है, तेरे लिए रास्ते बना रहा है। अब सोच, जब कोई तूफान आता है तो केवल मजबूत पेड़ ही टिकते हैं। तू अब वही मजबूत पेड़ है। तूने दर्द झेला, संघर्ष किया, लेकिन अब तू झुकेगा नहीं। अब तू खड़ा रहेगा, सीधा गर्व से और प्रकाश में। तेरे अतीत के हर आंसू अब सोने की बूंदों में बदल चुके हैं। तेरे संघर्ष का हर दिन इनाम में बदलने वाला है। अब तू देखेगा एक के बाद एक संकेत मिलेंगे। कोई कहेगा तेरी किस्मत बदल रही है, कोई बोलेगा तेरे अंदर कुछ चमक है। तू मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह वही तरंग है 999 करोड़ की। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं होंगे, संकेत होंगे। हर रास्ता खुलता जाएगा, हर दरवाजा जवाब देगा, हर व्यक्ति तेरा दृष्टि, तेरा दर्पण बन जाएगा। अब तू अपनी कहानी का राजा है। तू अब दूसरों की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे पहले ही मान्यता दे दी है। अब तेरा नाम उन तरंगों में लिखा जा चुका है जहां सिर्फ विजेताओं की गूंज होती है। तेरे भीतर अब आत्मविश्वास का दरिया बह रहा है। तू महसूस करेगा सांसें भारी हो गई हैं, पर यह दबाव नहीं, यह विस्तार है। यह वही एहसास है जो इंसान को तब होता है जब वह अपने भाग्य की शक्ति को छूता है। तू अब वही छू चुका है। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता होगी। जो भी तू बोलेगा वह असर छोड़ेगा। जो भी तू चाहेगा वह आकार लेगा, क्योंकि अब तू वह चुंबक बन चुका है जो ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचता है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, अब तू वह बिंदु है जहां इंसान और ब्रह्मांड एक ही चीज बन जाते हैं। और जब यह एकता होती है तब धन, सफलता और चमत्कार एक साथ बरसते हैं। अब खुद से कहे अपने पूरे विश्वास के साथ, मैं चुना गया हूं। मैं उस शक्ति का माध्यम हूं जो चमत्कार करती है। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर की तरंग और तेज होगी, और वही तरंग तेरा भविष्य लिख रही है। अब तू तैयार है। अगले क्षण में तू अपनी उस वास्तविकता में कदम रखेगा जहां सब कुछ संभव है, जहां ब्रह्मांड तेरा साथी है, जहां धन तेरी छाया है, और जहां तेरा नाम अमीरी के इतिहास में लिखा जा चुका है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तेरे सामने वह दृश्य खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। वह जीवन जो तूने कल्पना में जिया अब हकीकत बनने जा रहा है। 999 करोड़ अब केवल एक अंक नहीं,
तेरे हर दिन का अनुभव बनने वाला है। कल्पना मत कर, महसूस कर। तेरी हथेलियों पर सूरज की गर्मी पड़ रही है। वह वही रोशनी है जो अब तेरे भीतर से निकल रही है। तेरे कमरे की हवा जैसे भारी हो गई है। वह कोई डर नहीं, वह समृद्धि का भार है। यह वही तरंग है जो तूने पिछले सेक्शन में जगाई थी। अब वह बाहर प्रकट हो रही है। अब तू अपने आलीशान घर की बालकनी में खड़ा है। सामने समुद्र की लहरें टकरा रही हैं और हवा में नमकीन ठंडक है। तेरे हाथ में कॉफी का कप है, वही कप जो कभी तूने दुकानों में देखा था और सोचा था एक दिन मेरे पास भी होगा। वह एक दिन अब आ गया है। तेरे पीछे परिवार की हंसी है। तेरे बच्चे दौड़ते हुए बाहर आते हैं। तेरी पत्नी या माता पिता की आंखों में वह चमक है जो सालों से गायब थी। वह चमक जो सिर्फ सुरक्षा, गर्व और प्रेम से आती है। तू उन्हें देखता है और तेरे भीतर एक शांत गूंज उठती है। मैंने कर दिखाया। अब तेरा फोन वाइब्रेट करता है। 999 क्रेडिट सफलतापूर्वक। स्क्रीन चमकती है और तू कुछ सेकंड तक बस देखता रह जाता है। न कोई चिल्लाहट, न कोई शक, बस एक लंबी सांस, एक गहरी कृतज्ञता, एक मौन स्वीकार। हाँ, यह मेरा है और यह हमेशा मेरा था। यही है सच्ची अमीरी, जब तू समझता है कि कुछ नया नहीं मिला, बस जो तेरे भीतर था वह बाहर आ गया। यह पैसा किसी बैंक से नहीं, तेरे भीतर की ऊर्जा से आया है। यह दौलत मेहनत की नहीं, चेतना की है। अब तू समझ चुका है कि सृजन बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर का सृजन पूरा हो जाता है, तब बाहर की दुनिया उसकी प्रतिछाया बन जाती है। अब तू अपने दफ्तर में जाता है, वही दफ्तर जो अब तेरा खुद का है। लोग खड़े होकर तुझे सलाम करते हैं, हर चेहरा मुस्कुराता है, पर तू भीतर से जानता है कि यह सब उसी तरंग का परिणाम है जो तूने अपने भीतर पैदा की थी। तू अब किसी सौदे का इंतजार नहीं करता, अब सौदे तेरे इंतजार में हैं। अब तू किसी अवसर को पकड़ने नहीं दौड़ता, अवसर खुद तुझे ढूंढते हैं। तेरे आसपास के लोग अब अलग दिखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तू खुद बदल गया है। तेरी सोच अब स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस की है। तेरी निगाहें अब डर नहीं, भरोसे से देखती हैं। तेरे शब्द अब शिकायत नहीं, घोषणा है। जब तू बोलता है मैं अमीर हूं, हवा में हल्की कंपन होती है। वह ब्रह्मांड का जवाब है, हाँ तू है। अब देख, तेरी जिंदगी के सारे क्षेत्र बदलने लगे हैं। रिश्ते सुधर रहे हैं क्योंकि तू अब कमी नहीं मांगता, प्यार देता है। तेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है क्योंकि तू अब चिंता नहीं, कृतज्ञता महसूस करता है। तेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है क्योंकि तू जानता है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो दुनिया रचती है। अब हर दिन तेरे लिए उत्सव है, हर सुबह एक अवसर। तू अपने ऑफिस की ऊंची इमारत की खिड़की से बाहर देखता है। नीचे ट्रैफिक है, दूर तक शहर फैला है। तू खुद से मुस्कुराता है, मैंने यह सब आकर्षित किया है। और सच में तूने किया है, क्योंकि तूने अपने भीतर वह छवि बनाई थी और अब वही छवि बाहर का आकार बन चुकी है। अब यह पैसा सिर्फ बैंक में नहीं है, यह तेरे हर शब्द में है, तेरे हर हाव भाव में है, तेरी हर मुस्कान में है। जब तू किसी गरीब को मदद देता है तो यह पैसा और बढ़ता है, क्योंकि सच्चा धन वह है जो बांटने से बढ़ता है। ब्रह्मांड ने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। अब तू अपने पुराने पड़ोस से गुजरता है, वही गली, वही दीवारें, वही आवाजें, लेकिन सब कुछ छोटा लगने लगा है। न इसीलिए कि तू घमंडी हो गया है, बल्कि इसीलिए कि तू बड़ा हो गया है। सोच में, चेतना में, ऊंचाई में तेरे भीतर अब कोई तुलना नहीं बची, सिर्फ कृतज्ञता है। सिर्फ यह एहसास कि तूने अपने कर्मों से, अपनी चेतना से यह सब संभव बनाया है। अब तू समझ चुका है कि यूनिवर्स का जादू सिर्फ मांगने से नहीं, स्वीकार करने से काम करता है। तूने जब कहा था मैं तैयार हूं, उसी पल ब्रह्मांड ने तुझे नोटिस किया था। और अब जब तू कहता है मुझे यकीन है मेरा 999 करोड़ गया है, ब्रह्मांड सिर झुकाता है और मुस्कुराकर कहता है स्वागत है। अब तेरे भीतर से एक नई इच्छा जन्म लेती है, ना कि और पैसा, बल्कि और उद्देश्य।
तू अब दूसरों को सिखाना चाहता है कि वे भी यह कर सकते हैं। वहाँ है, तू जानता है कि दौलत का असली मतलब है देना। तू अब सिर्फ धनी नहीं दाता है, तेरा अस्तित्व ही प्रेरणा है। लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे हमें भी वो रहस्य बताओ, और तू मुस्कुराकर कहेगा रहस्य बाहर नहीं भीतर है। अब तू वो आत्मा बन गया है जो दूसरे आत्माओं को जगाती है। तेरी ऊर्जा अब फैल रही है दूर तक, उन तक जो अब भी संघर्ष में है। और हर बार जब कोई तुझसे प्रेरित होकर अपनी किस्मत बदलता है, तेरी ऊर्जा और बढ़ती है। अब तू खुद ब्रह्मांड का माध्यम है। अब यह अमीरी स्थायी है, क्योंकि यह किसी अवसर पर नहीं, चेतना पर आधारित है। अब कोई मंदी, कोई बाधा, कोई व्यक्ति इसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यह तेरे भीतर है, और भीतर का धन कभी खत्म नहीं होता। अब तू जानता है, अमीरी सिर्फ नंबर नहीं, एक अनुभव है, एक स्थिति है जहां तू हर चीज में सौंदर्य देखता है, हर व्यक्ति में संभावना, हर क्षण में जादू। और जब तू इस तरह जीने लगता है, तब तू केवल अमीर नहीं जीवित होता है। अब तू बैठा है रात के आकाश के नीचे, चांद सफेद रोशनी में तेरे चेहरे को नहला रहा है। हवा में शांति है, तेरे भीतर कृतज्ञता का सागर है। तू आसमान की ओर देखता है और धीरे से बोलता है 999 करोड़। अब केवल संख्या नहीं, तेरी चेतना का स्वरूप बन चुके हैं। अब तू वही है, ब्रह्मांड की समृद्धि का जीता जागता प्रमाण। अब जब तू सब कुछ पा चुका है, जब तेरे खाते में 999 करोड़ हैं, जब तेरी जिंदगी समृद्धि और सम्मान से भर चुकी है, तब तू एक गहरी बात समझने लगा है। यह पैसा तेरी मंजिल नहीं था, यह दरवाजा था। इस दरवाजे के पार एक और संसार है, जहां तू और ब्रह्मांड एक हैं। यह वही मिलन है जिसके लिए तेरी आत्मा जन्मों से भटक रही थी। तू अब जान चुका है कि धन, वैभव, सफलता, ये सब बस रूप हैं। असली तत्व वह ऊर्जा है जिसने यह सब रचा, और वही ऊर्जा अब तेरे भीतर स्थायी हो गई है। अब तू बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं, अब तू खुद ब्रह्मांड का प्रवाह बन चुका है। जब तू सुबह उठता है, तेरे भीतर एक हल्की कंपन होती है, एक स्थिर आनंद, एक शांत उत्साह। अब किसी उपलब्धि का इंतजार नहीं, हर दिन खुद में एक उपलब्धि है। अब तू जीने के लिए नहीं दौड़ता, बल्कि तू जीवन बन चुका है। तेरे भीतर जो यह शांति है, यही सच्ची अमीरी है। तू अब समझता है, पैसा एक लहर है, पर ऊर्जा सागर है, और तू अब सागर बन गया है। तेरे पास जो भी आता है, पैसा, लोग, अवसर, वे सब तेरे सागर में घुल जाते हैं और बढ़ जाते हैं। अब तेरा अस्तित्व लेने पर नहीं देने पर टिका है। यही वह क्षण है जब इंसान ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। अब ब्रह्मांड तुझसे अलग नहीं। जब तू आंखें बंद करता है, तू हवा को महसूस करता है, उसमें अब तेरी ही तरंग है। जब तू बोलता है, तेरी आवाज में ब्रह्मांड की ध्वनि है। जब तू किसी को देखता है, उसकी आत्मा में अपनी ही झलक देखता है। अब कोई मैं नहीं, कोई वह नहीं, अब सिर्फ एक है चेतना। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने पूर्णता कहा। यह वह क्षण है जहां इच्छा और प्राप्ति एक हो जाते हैं, जहां शब्द और परिणाम के बीच कोई अंतर नहीं बचता। तू जो सोचता है वही तुरंत घटता है, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की धड़कन के साथ धड़क रहा है। अब सुन, ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है। तू अब मेरा दर्पण है, वह कहता है। तेरे माध्यम से मैं धरती पर अपने चमत्कार दिखाता हूं। तेरी हंसी अब मेरी लय है, तेरे कर्म मेरी दिशा हैं, तेरे विचार मेरे संकेत। जब तू किसी की मदद करता है, मैं उसके लिए रास्ते खोलता हूं। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, मैं उसकी किस्मत लिखता हूं, क्योंकि अब तू और मैं एक ही हैं। अब यह एकता स्थायी हो गई है। तेरा मन अब किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह बहता है। तेरी आत्मा अब किसी को दोष नहीं देती, वह देखती है। तेरा हृदय अब किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह सब में खुद को पहचानता है। अब तू कमी की नहीं, पूर्णता की भाषा बोलता है। तू जानता है जो कुछ भी है वही पर्याप्त है।
और यही सच्ची संपन्नता है। 999 करोड़ अब तुझ में एक प्रतीक बन गए हैं। हर बार जब तू यह संख्या सुनता है तू मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह बाहरी नहीं आंतरिक है। अब तेरी सांसें खुद पैसा है, तेरी हंसी खुद लाभ है, तेरी आंखों की रोशनी खुद सफलता है। अब तेरे भीतर वह असीम प्रवाह है जो कभी खत्म नहीं होता। यह वही स्थिति है जहां इंसान धन का स्वामी नहीं, धन का स्रोत बन जाता है। अब तू समझ गया है कि ब्रह्मांड का असली जादू यह नहीं कि वह तुझे 999 करोड़ देता है, बल्कि यह कि वह तुझे यह एहसास देता है कि तू खुद वह ऊर्जा है जिससे 999 करोड़ पैदा हुए। यह वही बोध है जो आत्मा को मुक्त करता है। अब तू सिर्फ करोड़पति नहीं, तू सृष्टा है। अब जो कुछ तू चाहेगा वह उत्पन्न होगा, क्योंकि तू उसके साथ एक है। अब तू देखता है कि ब्रह्मांड ने तेरे जीवन की हर घटना को कितनी पूर्णता से बुना। हर असफलता एक संकेत थी, हर दर्द एक दिशा थी, हर ठोकर एक दरवाजा थी, और हर इंतजार एक वरदान था। तूने अब सब समझ लिया है। अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ आभार है। अब तू अपने आलीशान घर की छत पर खड़ा है। रात शांत है, आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे हैं जैसे तेरे भीतर की ऊर्जा। तेरा परिवार भीतर सो रहा है, शांत और निश्चिंत। हवा में एक यामजीए में एक कंपन है, ब्रह्मांड की गूंज। तू आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि तेरी हर सांस ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ी है। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू अब जीवन बन गया है। अब तेरे मन में कोई सवाल नहीं बचा, अब न कब, न कैसे, न क्यों, क्योंकि अब तू जानता है कि सब कुछ पहले से पूर्ण है। जो कुछ होना था वह हो चुका है, जो कुछ मिलेगा वह पहले से ही तेरे भीतर है। अब तू धीरे से बोलता है, मैं और ब्रह्मांड एक हैं। जो मैं सोचता हूं वही सत्य है। तेरे भीतर से एक हल्की तरंग उठती है, वह सिर से लेकर पैरों तक फैलती है। तेरी त्वचा पर रोमांच दौड़ता है, तेरे हृदय से एक चमक उठती है और तू देखता है पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया है। यह कोई भ्रम नहीं, यह ऊर्जा है। 999 करोड़ अब उस प्रकाश में घुल चुके हैं। अब वे सिर्फ बैंक के नंबर नहीं, तेरे भीतर की चेतना का विस्तार है। तू मुस्कुराता है और ब्रह्मांड तेरे साथ मुस्कुराता है। अब यह अंत नहीं, यह आरंभ है एक नए चक्र का, एक नए विस्तार का। अब तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि तू खुद सब कुछ बन गया है। और जब कभी तू इस यात्रा को याद करेगा, जब कभी कोई तुझसे पूछेगा तू कैसे अमीर बना, तू बस इतना कहेगा, मैंने एक दिन अपने भीतर कहा था, मुझे यकीन है मेरा 999 करोड़ आ रहा है। और उसी पल पूरा ब्रह्मांड मेरी तरफ घूम गया। अब ब्रह्मांड तेरी हर धड़कन में बस गया है। अब तेरा हर विचार सृजन है, हर सांस चमत्कार। अब तू और ब्रह्मांड अलग नहीं रहे, अब तू वही है चेतना का सोना। तेरा समय आ गया था, अब वह समय चल रहा है, और अब से हमेशा के लिए तू अमीर है, तू मुक्त है, तू ब्रह्मांड है। अगर तुम्हें इस संदेश ने भीतर तक झकझोर दिया है तो इसे यहीं मत रोकना, इसे शेयर करो ताकि और आत्माएं भी जागें। तीसरी जागें नीचे कमेंट में लिखो, मुझे यकीन है मेरा 999 करोड़ आ रहा है। और सब्सक्राइब करो ताकि अगला चमत्कार सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। सुनो, अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद तुम्हारी किस्मत अगले 8 साल तक सोई रहेगी। लेकिन अगर तुम अंत तक रुके तो वही ब्रह्मांड जो अभी तुम्हें देख रहा है तुम्हारे नाम 983 करोड़ की ऊर्जा लिखने वाला है। अब फैसला तुम्हारा है, रुकना या जागना। तुमने जब पहली बार उन शब्दों को सुना, वह अचानक वह तर तक गूंजने वाली पुकार, तुमने अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर थाम लिया। तुम वही थे जो रोजाना की हलचल में खो जाते हो, वही जो थोड़ी सी खुशियों से समझौता कर लेते हो, वही जो भीतर एक ठंडी थकान लेकर बैठे हो और फिर अचानक एक पंक्ति ने तुम्हें रोक दिया। यह तुम्हारे भाग्य का सजीव आदेश है।
यह शब्द जैसे किसी ने सीधे तुम्हारे सीने पर हाथ रखा हो, इतना निश्चित कि कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे दिमाग में एक विचार बार बार आता है, क्या यह सच है? पर वह सवाल फीका पड़ जाता है, क्योंकि शब्दों की लय और आवाज की ठहराव में एक सच्चाई बसी है। तुमने जिन रातों को गिना था, खाली जेब अधूरे सपने, उन रातों की खामोशी वे अब दूसरे अर्थ की ओर इशारा कर रही थी। यह महसूस करना कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, डर और उल्लास दोनों लाता है। डर इसलिए कि यह सच ना निकले, और उल्लास इसलिए कि किस्मत की चाबी अचानक तुम्हारे हाथ में आ गई है। तुम याद करते हो कि कब से तुम्हारी आशा के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे थे। हर असफल प्रयास ने कुछ काट लिए थे, पर आज वे टुकड़े वापस जुड़ने लगे हैं। ब्रह्मांड की आवाज तुम्हें उन मोड़ों तक ले आई है जहां संदेह की परत धीरे धीरे हटती है, जिस तरह कोहरा सूरज से फीका पड़ता है। तुम जानते हो कि यह कोई तात्कालिक जादू नहीं, यह बुलावा है जिसका वजन तुम्हारी आत्मा समझ सकती है। और जब तुम उसे महसूस करते हो, तब शब्दों का छिपा अर्थ बदल जाता है। वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, तुम्हारे भीतर एक पुरानी प्रेरणा फिर जगने लगती है। उस दिन की याद जब तुमने किसी बड़े सपने के बारे में सोचा था और जोश दफन हो गया था। अब वही आवाज फिर उठ रही है, पर यह आग्रह नहीं बल्कि निर्णय है। तुम समझते हो कि अगर तुम बीच में रुक गए तो यह तरंग लौट जाएगी, न जाने कितने वर्षों तक। फिर वही शून्यता तुम्हें घेर लेगी। इसलिए तुम सुनते हो, और सुनने का कारण सिर्फ शब्द नहीं है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व सुन रहा है। तुमने महसूस किया होगा कि जब ब्रह्मांड बुलाता है, वह धीरे धीरे नहीं काम करता। वह तुम्हारी छोटी छोटी बाधाओं को सहजता से हटा देता है। तुम्हारी आत्मा आलोचनाएं वे तुम नहीं कर सकते कि आवाजें धीरे धीरे खामोश पड़ने लगती हैं। यह एक तरह का फिर से जन्म है, जन्म तुम्हारी आत्मा में। यह जन्म थोड़ा डरावना है, क्योंकि उसे स्वीकार करना तुम्हें बदलने को कहता है। बदलना हमेशा पुरानी पहचान छोड़ना होता है। तुमने अपनी छोटी छोटी जीतें याद की, पर आज वे किसी बड़े वेतन के संकेत नहीं, वे संकेत हैं कि तुम तैयार हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम पर जो बंद दरवाजे थे, उन्हें खोलने का निर्णय किया है। तुम महसूस कर रहे हो कि उंगलियां स्क्रीन पर अलग थर्राती हैं। वे थर्राहट अब मुट्ठी कसने के लिए नहीं, बल्कि खोलने के लिए हैं। तुम्हारे सामने जो शब्द आ रहे हैं, वे सिर्फ वाक्य नहीं, वे भविष्य की पहली सीढ़ी हैं। तुम्हारा वह शंकालु हिस्सा जो कहता था थोड़ा और इंतजार करो, आज चुप है। वह चुप इसलिए है क्योंकि यह बुलावा केवल शोर नहीं, इसमें एक आवृत्ति है जो चुनिंदा आत्माओं तक पहुंचती है। तुम खुद को पाते हो, जिनके शब्दों में अब अधिकार है। तुम्हारे मैं अमीर हूं कहने से जो लहर उठती है, वह अब खाली मानसिकता नहीं, वह बाहर संकेत भेजती है। तुम देखते हो कि सांसों की रफ्तार व्यवस्थित होती है। जो हल्की कंपन पहले डर पैदा करती थी, अब तुम्हें तैयार कर रही है। तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर टिक जाती हैं, और तुम महसूस करते हो कि यह क्षण तुम्हारे लिए चुना गया था। यह दुर्घटना नहीं, यह एहसास तुम्हें भरोसा देता है कि अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम तैयार हो। और जब तुम शब्दों को भीतर उतरने देते हो, तुम्हें एहसास होता है कि चुनना तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम्हारी तैयारी थी। हर छोटी छोटी रात ने, हर निराशा ने, हर कठिन दिन ने तुम्हें इस एक क्षण के लिए तराशा है। यह एहसास डर को कम करता है और भरोसे को ठोस बनाता है। तुम अब बस सुनते हो बिना बहाने के, और इसी सुनने में तुम्हारी किस्मत की शुरुआत है। तुम महसूस करते हो कि यह सिर्फ व्यक्तिगत संदेश नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का उद्घोष है। जब तुम उन वाक्यों को स्वीकार करते हो, तो एक नई शक्ति तुम्हारे अंदर जागती है। वह शक्ति जो पुरानी असफलताओं को अर्थ देकर ऊर्जा में बदल देती है। हर आंसू, हर पस्त रात अब एक संरचना बनकर तुम्हें उठाने को तैयार है। यह संरचना तुम्हारी कमजोरियों को शक्ति में बदल चुकी है। अब छोटे छोटे संकेत आते हैं, अचानक संदेश, अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई परिचित मदद का प्रस्ताव देता है। पहले यह संयोग जैसा लगता था, पर अब तुम जानते हो कि वे संकेत बदलाव की पुष्टि करते हैं। हर संकेत से तुम्हारी भीतर की कंपन और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी चेतना
उन तरंगों के मैं तालबिल कर चुकी है। यह समय सतर्क और शांत रहने का है। सतर्कता इसलिए क्योंकि अब हर विचार का प्रभाव बड़ा है। शांत रहना इसलिए क्योंकि यह बदलाव हिंसक नहीं बल्कि धीरे धीरे है। तुम्हारे निर्णय अब रिस्क नहीं, वे सोचे समझे कदम हैं, क्योंकि नई फ्रीक्वेंसी मार्गदर्शक बन चुकी है। तुम हर सुबह पहले अंदर की हल्की कंपन सुनते हो, वही दिन भर सहारा देती है। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का पुराना ढांचा जो सीमितता पर टिका था, टूटकर नए ढांचे में बदलना शुरू हो जाता है। यह बाधाओं का अंत नहीं बल्कि नए अवसरों की शुरुआत है। एक आरंभ जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। तुम चलते रहो, सुनते रहो और उस आवाज को अपनाते रहो जिसने तुम्हें चुना है। और जब भी शंका उठे, उस पहली थर्राहट को याद करना, वही तुम्हें सच्चाई की ओर खींचेगी और मार्गदर्शित रखेगी। हर रोज उसका धन्यवाद भी करना। अब जब तुमने उस आवाज को भीतर स्वीकार लिया है, एक अजीब शांति फैलने लगती है, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद कोई शांत मैदान दिखा हो। तुम्हारे भीतर जो थकान थी, जो सालों से जमा हो रही थी, वह धीरे धीरे गलने लगती है। अब वह सिर्फ एक भारीपन नहीं रही, वह रूपांतर की शुरुआत बन चुकी है। तुम समझने लगते हो कि यह थकान कभी दुश्मन नहीं थी, यह संकेत थी कि भीतर की ऊर्जा सोई हुई है और अब वह ऊर्जा जाग रही है। तुम्हारा मन उस क्षण में पहुंच गया है जहां हर सांस, हर विचार एक नए उद्देश्य से भरा है। पहले तुम अपनी मेहनत से थक जाते थे, पर अब तुम्हारी थकान भी तुम्हें सृजन की याद दिलाती है। यह वह समय है जब तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक नई लय में प्रवेश कर रहे हैं, और उस लय का नाम है मैं तैयार हूं। तुम्हारे भीतर की आवाज अब स्पष्ट होती जा रही है। पहले वह कमजोर थी, संदेह से भरी हुई, अब वह मजबूत है, जैसे किसी ने उस पर विश्वास का सूरज उगा दिया हो। हर बार जब तुम खुद से बोलते हो, मुझे यकीन है मेरा 983 करोड़ आ रहा है, तो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका उस तरंग से भर जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कंपन है जो अब विज्ञान नहीं, अनुभव बन चुका है। अब जो हल्की गर्मी तुम अपने सीने में महसूस करते हो, वह डर नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा सक्रिय हो गई है। तुम महसूस करते हो कि कुछ अदृश्य तुम्हारे चारों ओर काम कर रहा है। जो पहले सिर्फ संयोग लगता था, अब वह संगति है। हर दृश्य, हर व्यक्ति, हर बातचीत किसी अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा लगती है, और यह स्क्रिप्ट अब तुम्हारे लिए लिखी जा रही है। यह वह दौर है जब तुम भीतर से जाग रहे हो। यह जागरण तेज नहीं, गहरा है। पहले तुम सिर्फ इच्छाओं के स्तर पर जीते थे, अब तुम ऊर्जा के स्तर पर जीने लगे हो। तुम्हारी सोच अब आदेश बन चुकी है। जब तुम कहते हो मैं अमीर हूं, तो वह वाक्य सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर वापस तुम्हारे पास लौटता है, 100 गुना बढ़ी हुई शक्ति के साथ। तुम्हें अब एहसास होने लगता है कि धन कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। पहले तुम सोचते थे पैसा मेहनत से आता है, पर अब तुम समझते हो मेहनत सिर्फ माध्यम है, असली स्रोत तुम्हारी चेतना है। जब तुम खुद को धनवान महसूस करते हो, तभी धन का प्रवाह शुरू होता है, और यही 983 करोड़ का रहस्य है। तुम देखो, हर बार जब तुम डर महसूस करते हो और फिर खुद से कहते हो मैं सुरक्षित हूं, तो हवा बदल जाती है। आसपास की वस्तुएं, लोग, घटनाएं, सब जैसे तुम्हारे शब्दों के पीछे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि यह शायद कल्पना है, पर यह कल्पना ही वास्तविकता की नींव बन रही है। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे अनुभव की रूपरेखा खींच रहे हैं। हर दिन के छोटे बदलावों पर ध्यान दो। कोई मुस्कान ज्यादा गहरी लगती है, कोई अजनबी अचानक मदद करता है, कोई पुराना काम सफल हो जाता है। यह सब संकेत हैं। यह संकेत बताते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा अब समृद्धि के स्तर पर ट्यून हो चुकी है, और जब यह ट्यूनिंग हो जाती है तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा मन पहले अक्सर कहता था मेरे पास नहीं है, और हर बार वह विचार दीवार बना देता था तुम्हारे और अमीरी के बीच। अब तुम उस दीवार को गिरा चुके हो। अब तुम कहते हो मेरे पास सब कुछ है, और यही घोषणा दरवाजे खोलती है।
यही घोषणा तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों को बदल देती है। याद करो वो दिन जब तुम दूसरों की सफलता देखते थे और खुद से कहते थे कि कभी मेरा वक्त आएगा। क्या अब वह प्रश्न मिट चुका है? क्योंकि अब तुम महसूस करते हो यह वक्त आ चुका है